गौतम बुद्ध अक्सर दिन भर के भोजन की तलाश में अपना भिक्षा पात्र लेकर घूमते रहते थे। जब भी वह किसी घर के पास जाते थे तो घर की महिला उन्हें अपने पके हुए भोजन में से एक हिस्सा देने की कृपा करती थी और बुद्ध अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते थे। एक दिन जब बुद्ध एक अपरिचित गांव से गुजरे तो उन्होंने एक ऐसे घर का दरवाजा खटखटाया जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। हालांकि जो महिला वहां रहती थी उसके दिल में कड़वाहट थी। वह अपने दरवाजे पर भिक्षा पात्र लिए एक साधु को खड़ा देखकर क्रोधित हो गई। गुस्से में आकर वह उसे डांटने लगी, तुम बेकार घुमक्कड़ हो, क्या तुम बिना परिश्रम किए भोजन करने की आशा रखते हो? वह चिल्लाई। बुद्ध चुप रहे, धैर्यपूर्वक सुनते रहे। तुम काम करने में पूरी तरह सक्षम दिखते हो, तुम मेहनत क्यों नहीं करते, मूर्ख? उसने उस पर अपमान करते हुए अपना तीखा हमला जारी रखा। बुद्ध अविचलित खड़े रहे और उसके क्रोध के कम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में जब वह अपनी सांस लेने के लिए रुकी तो उसने उस पर और ताना मारते हुए कहा, तुम वहाँ मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? बोलो साधु, माँ, एक भेंट दी गई है, लेकिन अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसका अधिकार किसका है? बुद्ध ने शांति से पूछा। मैं तुम्हें कुछ नहीं देती, आलसी साधु, महिला ने अधीरता से उत्तर दिया। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, जिस क्षण से मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आप मुझे अपना सब कुछ अर्पित कर रही हैं। महिला तेज तर्रार समझ गई कि भिक्षु उसके द्वारा किए गए अपमान की बात कर रहा था। और आपका प्रश्न यह है कि यदि भेंट स्वीकार नहीं की जाती तो वह किसकी होती है? बुद्ध ने अपना वाक्य पूरा किया। संदेश घर तक पहुंच गया और महिला बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। फिर वह अंदर गई, खाना लेकर आई और उसे दिया। बुद्ध ने आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा जारी रखी।